इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 1/4πε0 q/r। और उन चार्जेस को निकाल करके डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम बनाना है, उन्हीं चार्जेस को रख के। तो सिमेट्रिक सिस्टम में ये n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। बात आती है ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे और ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे। श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका फार्मूला सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सारे फार्मूले, और ये भी देखेंगे कौन सा फार्मूला कब और कैसे यूज होगा। इस चैप्टर का जो पहला फार्मूला है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W, क्या होता है हमारा, W वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट, W क्या है हमारा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन है। ये एक्सटर्नल वर्क डन होता है, ये हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ता है। Q नॉट क्या है, Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज होता है, यानी वह चार्ज जिसको हम इनफाइनाइट से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक ला रहे हैं। Vp क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस फॉर्मूले से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो डायरेक्टली जो वर्क डन फाइंड आउट करना हो, वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फार्मूला होता है VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाई Q नॉट। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसमें एक पॉइंट चार्ज दिया होगा जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। एक पार्टिकुलर पॉइंट होगा जिस पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक। और पॉइंट चार्ज और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी रहेगी हमको, R। तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 q/r। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, KQ/R के टर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक। K इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/4πε0। परेशान नहीं होना है, कैलकुलेशन पर्पज से ये वाला ज़्यादा सही होता है, क्योंकि हमको डायरेक्टली यहाँ K की वैल्यू पता होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू रख सकते हैं, मतलब वही है। तो ये बात हमको याद रखनी होगी कि 1/4πε0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के। तो फॉर्मूले पे आते हैं, तो हमारा फॉर्मूला जो होता है V इक्वल टू 1/4πε0 q/r। Q क्या होता है, पॉइंट चार्ज, वह चार्ज होता है जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मे भी एक से ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन हमको वही चार्ज रखना है जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और एक बहुत बड़ी बात याद रखनी होनी चाहिए, यहाँ पे चार्ज विथ साइन लिया जाता है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो साइन है उसके साथ यहाँ पे रखेंगे। ये बात हमको याद रखनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए चार्ज अगर प्लस के साथ दिया है तो प्लस के साथ रखेंगे, माइनस के साथ दिया है तो माइनस के साथ रखेंगे। R क्या है, R पॉइंट और चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। V हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पार्टिकुलर पॉइंट आता है, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं ज्यादातर। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं डेरिवेशन सीरीज में मेंशन कर दूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन चैप्टर में मेंशन है तो मैंने डिस्कस कर दिया। तो फॉर्मूला देख लेते हैं, होता है V इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा डिवाइडेड बाई R। तो ये इसका डायग्राम होता है, ये डाइपोल होता है। डाइपोल मोमेंट से किसी पार्टिकुलर थीटा एंगल पे जा करके r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना। ओके, P हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, जो कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, Q × 2L से cos थीटा। थीटा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड R, जो दिया गया है उनके बीच का एंगल है। R क्या है, हमारी डिस्टेंस है डाइपोल से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए 8.85 × 10⁻12। ओके, तो ये वैल्यू आपको याद ही है। फिलहाल ये वैल्यू हमको नहीं रखनी है, डायरेक्ट हमको 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹
कैलकुलेशन अगर न्यूमेरिकल आया तो ये वैल्यू हमको मेंशन करनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, डायरेक्टली ये वैल्यू होती है। ओके, क्योंकि इसको के भी बोला जाता है, जैसा कि मैंने पिछले फॉर्मूले में भी डिस्कस किया है। तो कुछ किताबों में के टर्म में भी दिया है, तो आप उससे परेशान मत होइएगा। इससे रिलेटेड दो रिजल्ट हमको और डिस्कस कर लेना चाहिए, एक तो एट एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब ये है भैया, थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। ठीक, इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 हो जाता है। वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो ये होता है p r वेक्टर। ये फॉर्मूला कब हमारा लगता है, जब हमारा p और r दोनों किस में दिए हों, i j और k के फॉर्मेट में दिए हों। ये दोनों जो हमारे i j k के फॉर्मेट में दिए हों, तब ये पार्टिकुलर फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर हम बात करें, कोई एक पॉइंट है, किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक यानी dr डिस्टेंस तक हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, और उस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लिया dv है, जिस पॉइंट से हम चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो वहां पे एक रिलेशन बनता है E इक्वल टू माइनस dv/dr। इस dv/dr को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। इस फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, बट ये फार्मूला डेरिवेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का हम डेरिवेशन करेंगे तो इस पार्टिकुलर फार्मूले का इस्तेमाल होगा। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक दो पॉइंट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो डायरेक्टली यहाँ से v बाई इनके दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस L है, तो ये डायरेक्टली हम यूज करेंगे E इक्वल टू v/L। तो डेरिवेशन में ये मदद करता है, तो हमको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रेयरर पूछे जाते हैं, बट फार्मूला है तो मेंशन है भैया, लिख लो। इसके कारण हम 3 पॉइंट्स पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक तो एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट द सरफेस एंड एट इंटरनल पॉइंट। यहाँ पे जो कैपिटल आर है रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल है, और स्मॉल आर जो है डिस्टेंस है पॉइंट पी की, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो भैया यहाँ पे मैं 1/4 पाई के टर्म में नहीं लिखा हूँ, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वही चीज़ें हैं, तो इसमें परेशान मत होइएगा। तो v इक्वल टू KQ/R होगा जब एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालेंगे। ये क्या होगा हमारा, v इक्वल टू KQ/R होगा जब एट द सरफेस निकालेंगे। इंटरनल पॉइंट पे जब निकालेंगे तो ये भी v इक्वल टू KQ/r। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमारा है क्या। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं, और उन चार्जेस को निकाल करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द सिस्टम बनाना है उन्हीं चार्जेस को रख के। जैसे मान लीजिए एक ट्रेंगुलर शेप का कोई सिस्टम बनाना है, हर कॉर्नर पे आपको चार्जेस रखने हैं। मान लीजिए कोई स्क्वायर शेप का एक सिस्टम बनाना है, और उसके सारे कॉर्नर पे आपको चार्जेस रखने हैं। इस सिस्टम को बनाने के लिए मान लीजिए आपने दो चार्जेस लिए, एक लाइन एक रॉड लिया, उसके दोनों एंड पे एक एक चार्जेस रखे। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और यही एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानी जाती है। यानी किसी चार्ज सिस्टम को बनाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ता है, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सिस्टम बनाने में हमको वर्क डन क्यों करना पड़ेगा। अरे भैया, जब ये चार्ज मान लीजिए आप ला के यहाँ रख दिए, तो ये वाला क्या प्रेम पूर्वक इसको आने देगा यहाँ पे, ये पहला वाला चार्ज क्या दूसरे वाले को प्रेम पूर्वक यहाँ पे आने देगा। और जब आप तीसरा वाला लाएंगे तो क्या पहला और दूसरा इसको प्रेम पूर्वक आने देगा, अपनी तरफ हपक के खींच लेगा या तो रिपल कर देगा। अब डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है। तो उसको बैठाने में, बनाने में, सेटिंग बनाने में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं। तो वही वर्क डन जो आप वर्क डन कर रहे हैं, वही वर्क डन क्या है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस।
यानी जब दो ही चार्जेस हों केवल, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है Q1Q2/R। अब यहाँ Q1Q2 क्या होता है, हमारा चार्जेस होते हैं विथ साइन। ये बात हमको याद रखनी होगी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में हमको चार्जेस साइन के साथ रखने हैं। प्लस में दिया है तो प्लस में रखना है, माइनस में दिया है तो माइनस में रखना है। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से दिखाएंगे। और एक बात याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए यहाँ चार्जेस साइन के साथ लिए जाते हैं। दूसरी चीज, एनर्जी की जो यूनिट होती है जूल ही होती है, तो हर जगह जूल ही होगी। ओके, अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो जाहिर सी बात है 3 चार्जेस को मिला करके एक ट्रायंगल ही बनाया जा सकता है। इस सिस्टम को बनाने के लिए टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी खर्च करनी पड़ी रही होगी। मान लीजिए यही सिस्टम हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, तो जब पहला चार्ज आया हमारा Q1, तो इसको कोई यहाँ भी अपोज करने वाला यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इसके कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी नहीं। लेकिन जब हम वहीं पे दूसरा चार्ज लाएंगे और उसको R1 डिस्टेंस पे रखेंगे, तो पहला चार्ज इसको यहाँ नहीं रहने देगा, या तो इसको रिपल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ रखने के लिए हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो दूसरे चार्ज को लाएंगे तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, किसके कारण, पहले के कारण। समझ गए ना। इसी प्रकार से जब हम तीसरा लाएंगे, कौन सा लाएंगे, तीसरा, तो तीसरा लाएंगे तो तीसरे वाले को दूसरा भी लात मारेगा और पहला वाला भी लात मारेगा। तो तीसरे वाले को कौन कौन नहीं रहने दे रहे हैं, पहला और दूसरा। तो तीसरे वाले पे पहले वाले के कारण भी एनर्जी आएगी और दूसरे वाले के भी कारण एनर्जी आएगी। जो पिछला फॉर्मूला है हमारा, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 2 ड्यू टू 1 भी लिख सकते हैं, 1 ड्यू टू 2 भी मेंशन कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। U2 और 1 के बीच में भाई साहब हमको देखना है, तो सिंपल सा K Q1 Q2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R1। सिमिलरली हमको 3-1 देखना है, यानी तीसरा और ये Q3 और Q1, तो K Q3 और Q1 R3। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे ही याद रखें। सिमिलरली अगर 3-2 निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में देखेंगे K, इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q2 और Q3 और डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस R2। क्लियर। अब ये न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी तो ये सिंप्लीफाई होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जब 3 या 3 से अधिक चार्जेस दिए हों तब क्या करेंगे, कैसे पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, जैसा नियम कानून मैं बताऊंगा बस उसी प्रकार से आपको देखते चले जाना है। तो 2 से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है, 2 से, सेकंड से, क्योंकि 1 को लाने में कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता, इसलिए 1 को भूल जाइए। पोटेंशियल एनर्जी 2 ड्यू टू 1। अच्छा, फिर ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी 3 को कौन कौन रोकेगा, 1 भी रोकेगा, 3 को 2 भी रोकेगा। अब 3 को 3 नहीं रोकेगा, मतलब कहाँ तक, एक 3 1 से चलना है, 2 एक कम तक ले जाना है। अब आप सोच रहे होंगे 3 को 4 रोकेगा, क्योंकि जब 3 आया तो 4 वाला आया ही नहीं था, तो रोकेगा क्या। ठीक, ऐसे ही U4 जब लिखेंगे तो 1, U4 2 और U4 3। U4 4 नहीं लिखेंगे। समझ गए ना, आई होप आप पैटर्न समझ गए होंगे। 2 से स्टार्ट करना है, 2 1 यानी एक कम तक, जो सेकंड वाली डिजिट होगी एक कम तक, 2 1। 3 से सीरीज स्टार्ट किए, 3 1 3 2, 3 3 नहीं लेंगे। ऐसे ही चौथे वाले का लिखना शुरू किए, 4 1 4 2 4 3। और 2 पॉइंट के बीच अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि पीछे वाला फार्मूला लगा के हमने कैलकुलेट किया है। U21 कैसे आया, यानी उनके बीच का क्या होगा। ठीक, तो अगर आपको प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में तो हमको कमेंट में बताइए, मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। अब इसका चलिए हम लोग लिखते हैं U टोटल, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा, 1 से नहीं लिखेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं, U21। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 1 U32। ठीक, 3 3 नहीं होगा, एक पहले तक रहेंगे, रुक जाएंगे, U41 U42 U43। समझ गए ना। फिर U44 नहीं होगा, एक कम तक जाएंगे। ऐसे ही फिफ्थ वाले के लिए लिखेंगे तो U51 प्लस U52 प्लस U53 प्लस U54। फिलहाल इतने बड़े न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं, 3 ही सिस्टम के लिए आते हैं। फिलहाल फार्मूला आपको बता दे रहा हूं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
सिमेट्रिक सिस्टम। सिमेट्रिक सिस्टम का मतलब जैसे पॉलीगन हो गए, क्यूब दे दिया आपको, है ना, पेंटागन दे दिया, हेक्सागन दे दिया, ऐसे ज्योमेट्रिकल ग्राफ दे दिए और इनके वर्टिसेस पे चार्ज रख दिया और बोला गया कि इस पार्टिकुलर सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस इस पार्टिकुलर फार्मूला का इस्तेमाल करके हम करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो सिमेट्रिक सिस्टम में ये n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, यानी जो भी पॉलीगन दिया है, ट्रायंगल दिया है तो 3 हो गया, स्क्वायर दिया है तो 4 हो गया, पेंटागन दिया है तो 5 हो गया, हेक्सागन दिया है तो 6 हो गया, क्यूब दिया है तो टोटल साइड 8 होती हैं तो 8 हो गया, है ना, डिपेंड करेगा कि क्या दिया है। अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो केवल 1 को, पहले चार्ज को सेलेक्ट कर लेते हैं, पहला किसे माने, किसे भी आप मान सकते हो, ठीक। 1 को सेलेक्ट किए और वहां से सारे के सारे निकाल लेते हैं, 1 का 2 से, 1 का 3 पे, 1 का 4 पे, 1 का 5 पे, मतलब जितने दिए हैं उतने तक, एंड सो ऑन, ठीक ना। मान लीजिए ये हमारे सिमेट्रिक सिस्टम है, पॉलीगन दिए हैं, इनका हमको लिखना है, ओके। तो स्क्वायर का लिखना है तो यू टोटल डायरेक्टली हम बोल सकते हैं n/2। फार्मूला क्या होता है हमारा, n/2। n कितना है, नंबर ऑफ साइड यानी 4/2, ओके। यहाँ से टोटल 1 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, u12 प्लस u13 प्लस u14, टोटल 4 ही चार्जेस हैं। 1 से शुरू किए, 1 से 2 का लिए, 1 से 3 का लिए, 1 से 4 का लिए, बस खत्म। पेंटागन, u टोटल इसका क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो u12, u13, u14 प्लस u15, खत्म। समझ गए ना। तो ये बड़ा आसान पड़ता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला होता है U = PE cos थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। E हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है। P हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये P cos थीटा और एक होता है हमारा, अब बात आती है ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे और ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमको डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा दिया रहेगा, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी दे सकता है, तब ये पार्टिकुलर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जब हमको डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिए रहेंगे तब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कैपेसिटर। इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, C इक्वल टू होता है Q/V, जहां पे Q क्या होता है, चार्ज ऑन कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर हो सकता है, उस पर कितना चार्ज है। नेक्स्ट V क्या होता है, उसका कितना पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। और आपका ये जो है C, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी C इज द सिंबल। अगर कैपेसिटेंस के SI यूनिट की हम बात करें तो SI यूनिट होती है फैराड। 1 फैराड इक्वल टू होता है कूलम पर वोल्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसका कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है C = 4πε0 r। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमारा जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, r क्या होता है रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, और C जो होता है कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। 4π हमारा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। एक प्लेट पे प्लस Q का चार्ज होता है, एक प्लेट पे माइनस Q का चार्ज होता है। माना कि इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस जो है हमारी स्मॉल d है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = Ka/ε0/d, जहाँ पे K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, यानी इस पार्टिकुलर कैपेसिटर में कौन सा मीडियम है। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर आपने कुछ नहीं लिया है तो स्पेस या एयर माना जाएगा, और मान लीजिए आपका मना ही पड़ा, आपने सरसों का तेल भर दिया तो फिर भैया मीडियम तो बदल जाएगा ना, तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन अगर वही स्पेस है, एयर है, यानी कैपेसिटर के बीच में कुछ नहीं है, स्पेस है, एयर है, तो वहाँ K की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तब C का जो फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का C = A/ε0/d। ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, जिसकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए 8.85 × 10⁻12। ε0 की वैल्यू होती है। बात करते हैं A क्या होता है, तो A हमारा जो होता है एरिया ऑफ द प्लेट, यानी प्लेट की क्या एरिया है। D क्या है, D क्या है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब।
यानी किसी पार्टिकुलर कैपेसिटर में जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम क्या करें इंसर्ट कर दें तब उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये सारे पैरामीटर जो हैं लगभग सेम ही हैं पिछले फार्मूला की तरह, बस दो चीज़ें यहाँ पे एडिशनल एक्स्ट्रा आई हैं, जो कि एक है हमारा T और दूसरा है K वही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है उसका भी फर्दर हम फार्मूला लिख सकते हैं K इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ई आई। ई नॉट हमारा क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है, यानी डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के बीच में जो स्पेस खाली है वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ई आई हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। टी क्या है, जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी थिकनेस है। ओके, हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर्स जब सीरीज में कंबाइंड है तब उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी गिवन कैपेसिटेंस हैं सबको कंबाइंड कर, यानी ऐसे समझो कि इनको तीनों को दाब दो भैया और एक हो जाए, यानी सारे कैपेसिटेंस को कंबाइंड करके जो एक कैपेसिटेंस आता है उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला जाता है। अब बात आती है कि ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन 1/Cn, यानी जितने भी दिए, हम तो यहाँ 3 ही दिखाए हैं, 10 दियो, 20 दियो, 2000, 10,000 जैठ मन हो जैठ कैपेसिटर है, सब इनको क्या करो उल्टा है कि जोड़ दो। तो ये आता है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। स्पेशल केस है जो कि अगर दो कैपेसिटर दिए हो, ज्यादातर कैलकुलेशन में हमको दो ही कैपेसिटर देता है, इसलिए हम दो कैपेसिटर का स्पेशल केस अलग से डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंस। प्लीज इस फार्मूले को आप इसी तरीके से याद रखें तो ज़्यादा बेहतर। ये फार्मूला तो सबके लिए वैलिड है, दो से अधिक हैं तो फिर भैया यही वाला फार्मूला आप लगाइए। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटर्स जब हमारे पैरेलली जुड़े हैं एक दूसरे से तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। ठीक, यानी इन सब कैपेसिटर्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं, यानी इनको कंबाइन करने के लिए डायरेक्टली जोड़ देंगे। बात और याद रखनी है कि V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर हमारा क्या होता है, सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन चार्ज हर कैपेसिटर पे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस पे अलग होगा और इस पे अलग होगा। अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, मैं इस पे न्यूमेरिकल बना के अपलोड कर दूंगा, बहुत आसानी से आप पहचान जाएंगे। लास्ट फार्मूला है हमारा इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। तो अगर वो मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करना है तो किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इसके देखिए 3 फार्मूले। पहला है हमारा हाफ Q स्क्वायर बाई C, यानी चार्ज का स्क्वायर बाई C। दूसरा है हमारा हाफ CV स्क्वायर। तीसरा है हमारा हाफ Q इंटू V। ठीक, तो कोई भी एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, अब वो डिपेंड करेगा कि हमको दिया क्या गया है। अब जिस प्रकार से हमको डेटा दिया जाएगा भैया उस अनुसार हम फार्मूला लगाएंगे, वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, इनके टर्म्स हमको जरूर याद होने चाहिए भाई, नहीं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे U हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है, Q हमारा चार्ज होता है, यानी किसी भी प्लेट पे कैपेसिटर का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। C हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है। V क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये रहा सेकंड चैप्टर के कंप्लीट फार्मूलों का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई फार्मूला मुझसे छूट रहा है, आपको कोई डाउट है किसी फार्मूले को समझने में, किसी फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने में, प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा।